वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश हर दुख हर संकट हरने वाले होते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से अगर गणपति बप्पा को पूजा जाए तो हर इच्छा प्रभु पूरी करते हैं। और इस गणेश चतुर्थी क्या है खास मुहूर्त, कैसे करनी है पूजा, कौन से नियम जो पूजा के वक्त निभाने अनिवार्य हैं, बताएंगे आपको। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार जो देवा सकल सुधारो काज। गणपति बप्पा मोरिया। आपके माध्यम से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मैं महागणपति चतुर्थी गणेश जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी के घर के अंदर सुख शांति हो, उनके सभी के विघ्न बाधा इत्यादि सारे दूर हो, ऐसा सभी को गणेश जी महाराज शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। गणपति गण होता है समूह है, अधिपति होता है उनका स्वामी, यानी समूह के स्वामी। आज की परिभाषा में अपन कहे कि एक लीडर को भी गणेश जी के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। तो गणेश जी महाराज अब उसके अंदर क्या है, एक तो बुद्धिमान लीडर वही बनेगा जिसके अंदर श्रेष्ठ बुद्धि होगी, तो उसको सोचने समझने की, फिर उसके कान बड़े बड़े होते हैं गणेश जी महाराज के, तो उस लीडर को सभी की बातों को सुनना चाहिए, उनका मनन करना चाहिए, उसके बाद में जाकर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। गणेश जी महाराज की लंबी सूंड होती है, तो लंबी सूंड जैसे हाथी चलता है तो सारे सूंड से अपने रास्ते को साफ करता हुआ चलता है, वैसे एक लीडर को कोई भी डिसीजन ले उसको सोच समझ करके फूंक फूंक के कदम रखते हुए आगे चलना चाहिए। और आंखें गणेश जी महाराज की बहुत छोटी होती है, तो खुद को अंतर्मुखी अपने आप को भी देखते हुए रहना चाहिए। साथ में लड्डू मोदक इत्यादि जो अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब अपने भोजन इत्यादि जो भी है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए उसको अपने कार्य को करना चाहिए। और साथ के अंदर मूषक है जो उनकी सवारी है, मूषक क्या करता है, कुतरता है, किसी चीज़ को काट देता है। तो आपकी समूह के अंदर भी कोई ऐसा हो जो कुतर्क करता हो, एक तो होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। जो कुतर्क यदि कोई करता है तो उसको दबा के रखने का कार्य भी जो लीडर को होता है उसको करना चाहिए, ठीक है नहीं। और बिल्कुल, ये तो आपने गणेश जी के स्वरूप के बारे में बता दिया कि किस तरह से गणेश जी का स्वरूप होता है, वो हमें किस तरह से संदेश देता है। जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी पूजा के लिए हमने जाना कि पूजा कैसे करनी है, क्या कुछ खास रहता है। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, एक पंक्ति आती है, एक लाइन आती है जब पूजा करते हैं, शंडले लाल चढ़ायो, यानी कि सिंदूर लाल चढ़ाया। तो भगवान गणेश को लाल सिंदूर यानी कि सिंदूर ही क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, सिंदूर गणेश जी महाराज को अति प्रिय है जी। और जो आदमी डिप्रेशन वगैरह के अंदर भी जाता है ना, तो उसको एक तरीके से भगवान सूर्य की पूजा बताई जाती है। लाल रंगों का बड़ा महत्व होता है, ठीक है नहीं। और सिंदूर को वस्त्र के हिसाब से भी माना जाता है, ठीक है नहीं। तो भगवान को एक तरीके से जो वस्त्र ही अपन पहनाते हैं, सिंदूर का मतलब यही है। अच्छा। और वर्क वगैरह लगा करके उनका श्रृंगार किया जाता है बड़ी सुंदर तरीके से, ये उनका मतलब मेन कारण है। और साथ में जैसे आपने कहा कि क्या विशेष करना चाहिए, तो एक चौथ का जो चंद्रमा होता है उसके दर्शन करना भी निषेध है जी, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए इस चंद्रमा के दर्शन कर भी लेते हैं तो भागवत के अंदर सत्राजित की कहानी है, उसका श्रवण अवश्य करें। और गणेश जी महाराज के लिए कहा है कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य व विघ्नतस्य न जायते। विद्यारंभ के अंदर, शादी विवाह के अंदर, गृह प्रवेश के अंदर, और किसी भी मान लो कोर्ट कचहरी हो, आज के ज़माने में कोर्ट कचहरी संग्राम के रूप में माना जाता है, तो वहाँ जाने से पहले गणेश जी महाराज का स्मरण करना बहुत बताया कि लाल रंग का बहुत महत्व होता है। तो जब हम पूजा करें तब क्या हमें कपड़े भी लाल पहनने चाहिए? इसका लाल पहनो तो श्रेष्ठ है,
गणेश जी को हरा रंग भी पसंद है, तो रंगों का तो बड़ा महत्व है अपने पूजा अंदर। जैसे मान ली माता जी की पूजा अपन करते तो लाल रंग के अंदर ही की जाती है। और माता जी के सुपुत्र है गणेश जी महाराज। माता जी गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? जो शक्ति का जो पुंज है माता पार्वती, उनके द्वारा भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। मिट्टी के द्वारा मूर्ति बना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमारा शरीर भी मिट्टी का ही होता है, उसी प्रकार से गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और उसके अंदर जब कहा गया कि हमारे घर के अंदर किसी का प्रवेश नहीं हो मेरे आज्ञा के बगैर, तो वहाँ शिव जी आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता तो वो शिव जी को रोकते हैं। तो शिव जी के कहने पर जो शक्ति के जो अधिष्ठाता देवता है, जो ब्रह्मांड को पूरे को संचालन करते हैं गणेश जी महाराज, वो भगवान शंकर, तो उनको भी उन्होंने आने नहीं दिया। और शिव जी के समझाने पे भी वो समझ नहीं पाए जी। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं ही समझा रहा हूँ, मेरे समझने से यदि कोई समझ नहीं रहा तो फिर ये क्या है, शक्तिमान होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धिमान होना भी श्रेष्ठ है। बिल्कुल, और यही शिक्षा भी दी गई। और तो ये कथा उनका सिर को छेदन कर दिया। हाँ। छेदन करने के बाद में देवता और माता पार्वती के कहने पर हाथी का सिर लगाया गया। हाथी जो श्रेष्ठ बुद्धिमान है, और फिर पूरा विवरण उनका आता ही है गणेश जी महाराज का जो है। और साथ ही के अंदर भगवान के जो पूजन है उसके अंदर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए महाराज ने कहा। और गणपति सहस्त्र नाम का अर्चन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए दुर्वा चढ़ाया और लड्डू चढ़ाए और एक नाम का उच्चारण किया, ऐसे करके तो ये कुछ मंत्र जो हैं वो आगे पंडित जी से जानेंगे भी, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो मंत्रों का बहुत महत्व होता है। मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। और आज जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप भगवान गणेश की पूजा किसी भी दिन करते हैं, तब मंत्रों का उच्चार जरूर करें। तो आपसे पंडित जी जानना चाहेंगे कि खास उपाय आज कौन से कर सकते हैं गणेश चतुर्थी पर? कौन से? देखिए, लगन कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव है वो सुख का भाव कहा गया है। और उसका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा एवं बुध है। और गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करने से बुद्धि को अपने अनुकूल किया जा सकता है। यदि किसी को भूमि भवन मकान इत्यादि के अंदर किसी प्रकार की बाधा आती है, वाहन खरीदने में यदि किसी प्रकार की बाधा आती है, तो उसका कहीं ना कहीं बुद्धि खराब रहता है। और बुद्ध को सही करने का गणेश चतुर्थी के जैसा कोई पर्व हो नहीं सकता। इसलिए जिसका बुद्ध खराब है, जिसको यदि किसी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त करनी चाहिए, उसको गणेश जी महाराज की आराधना करना अति आवश्यक है। और बुद्ध के जाप करना चाहिए। ओम राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः, ऐसे मंत्र के जाप करने चाहिए। और जी सुख की प्राप्ति के लिए चतुर्थ भाव को बलिष्ठ करना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव का कोई कारक ग्रह भी है या चतुर्थेश है, यदि वो खराब है, वो कौन बनता है आपकी कुंडली के अंदर, तो उस चतुर्थेश के भी उपाय करने चाहिए। लेकिन जैसे बुद्ध को और गणेश जी महाराज को विशेष रूप से कल उसकी अर्चना पूजा करने से उसको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो ये उपाय कुछ आप जो कर सकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो गणेश चतुर्थी पर विशेष ये आपको हमने खास जानकारी दी है, कैसे आपको पूजा करनी है। और गणेश जी देखिए, भगवान जो आपकी हर इच्छा को जानते हैं, वो जानते हैं कि आपके क्या दुख हैं, उनको कैसे समेटना है, कैसे खत्म करना है। बस आप गणेश चतुर्थी पर भगवान की पूजा करेंगे और सच्चे मन से करेंगे, भाव से करेंगे, भावना से करेंगे, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और उम्मीद यही है कि आपको सफलता मिले, आपके हर दुख खत्म हो। जय श्री गणेश, नमस्कार।